सो हेलो पबजीन्स के अच्छे आपके दोस्तों स्वागत है सुबह का एक और वीडियो में। और गाइस सोलो खेलूंगा, आपको पता है, क्योंकि सोलो में मैं रैंक पुशिंग कर रहा हूँ। अब इस वाले मैच में मैं रैंक पुशिंग कर रहा था और मैं उतरा था इस बग्गी के पास। मैंने सोचा मस्त बैठेंगे जाएंगे यहाँ से, लेकिन यार यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिखता है और मेरे साथ यहाँ पे 4 बंदे और आ जाते हैं। मतलब टोटल 5 बंदे एक जगह पे एक गाड़ी के लिए, लेकिन मिलनी तो एक कोई थी और मेरे को मिली। मैंने सोचा इस बंदे को यूजी से मरवाएंगे, क्योंकि पीछे एक बंदे को यूजी मिल चुकी थी, लेकिन ये बंदा भाई उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। और देखना मैं क्या ही ठग लाइफ करके जाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे गाइस ये वाला बंदा तो अंदर की तरफ चला जाता है और ये भाई साहब तो अभी भी गाड़ी में बैठे हैं। अब ये कर भी कर सकते थे। अब देखो मैं इस तरफ आ जाता हूँ, क्योंकि मैंने एक नंगा पुंगा बंदा और देखा था यहाँ पे। और भाई फ्री के 2 किल मिल गए यहाँ पे। मैंने सोचा इस वाले बंदे को भी कुछ करके पीटेंगे यार, क्योंकि इसको मैं पहले शायद 1-2 मुक्के नहीं आ रही है, डैमेज नहीं था, मतलब डैमेज था, इसको यूजी वाले ने मारा था। मैंने सोचा एक एम लेते जल्दी से मारेंगे, लेकिन मेरे को एमोस थोड़े लेट मिले और ये बंदा निकल गया। रीलोड करने में टाइम लगा। 2 हेडशॉट्स मारता हूँ मैं इसके, शुरू कर लेना। और सोलो कॉन्करर जो भी है ना, मैं तो आज तक वैसे सोलो कॉन्करर गया नहीं, लेकिन भाई सोलो में किचन डिनर निकालना ना बहुत मुश्किल है। मतलब तुम्हें कितनी ही स्किल हो यार, लक बहुत ज़्यादा मैटर करता है सोलो में। और जोन कहाँ बन रहा है, क्योंकि हर जगह से थर्ड पार्टी होनी है, हर कोई तुम्हें कोई भी मार सकता है, कोई भी अपना सगा है ही नहीं, क्योंकि सोलो है ना यार, तो कहीं से पड़ सकती है। तो सोलो में किल्स तुम कर सकते हो भले ही कुछ भी करके, हॉट ड्रॉप करके, लेकिन किचन डिनर निकालना बहुत मुश्किल है। अब देखो सामने की तरफ मेरे को ये बंदा दिखते साइड में, और ये गैराज और इसके बीच में जो स्पेस है ना, वहाँ पे छुपा पड़ा था। और मैंने सोचा इस पर रश करता हूँ, लेकिन ये अंदर की तरफ आ जाता है। और मैंने सोचा मैं ऊपर जाता हूँ और मेरे पीछे से भी पड़ती है, तो भाई थर्ड पार्टी होने के पूरे चांसेस थे। होने तो क्या थे, हो ही गई थी थर्ड पार्टी। और अभी बंदा ऊपर आ जाता है। और इसको मारने के बाद मुझे पता था वो बंदा जो अभी पीछे से थर्ड पार्टी कर रहा था ना स्कारल से, वो स्कोप टिका है बैठा होगा या फिर रश भी कर सकता है। तो उसके लूटने के बाद मैं सीधा भाई देखता हूँ और देखना वो बंदा सामने की तरफ आपको वो जा रहा भाई कतई कूद के। मुझे लगा भाई क्या सीन हो गया, इतना भाग क्यों रहा है। मैंने सोचा यूजी से ही मार दूँ, क्या पता इतनी प्रोनेस आ गई हो मुझ में, लेकिन बंदा ही निकल जाता है। तो भाई प्रोनेस दिखाने का मेरे को मौका ही नहीं मिला। अब मैं सोचा मैं जल्दी से ड्रिंक वगैरह मारता हूँ और फिर इसी बंदे पे रश करता हूँ उन लाल वाले घरों पे। लेकिन ये भाई कब ट्रिपल स्टोरी पे चला जाता है पता ही नहीं चलता। मतलब भाई सोलो में ना यार अलग ही सीन होते हैं, क्या ही बताऊँ, देखना तुम। अब ये बंदा देखो इस घर की तरफ आया था, तो मेरे को लगा यहाँ पे होगा, और मेरे को फुटस्टेप भी आए थे यहाँ से एक बार। तो मैं बिल्कुल टीपीपी लेके जा रहा, हार्ड टीपीपी, कि देखेंगे भाई बंदा कहीं टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई ना कर रखे हो। मैं कूदा, यहाँ पे भी नहीं था बंदा। मेरे को लगा इस पीछे टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करके ऊपर ना चला गया, लेकिन वो यहाँ पे भी नहीं था। अब कुछ देर बाद देखना भाई गन शॉट आते हैं मेरे पे तगड़े वाले, और मैं बस बच ही गया। और मैं समझ चुका था यार ये बंदा कैंप कर रहा है, तो गाड़ी में से निकलता है कहीं ना कहीं से ज़रूर शूट करेगा। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि मुझे इतना तो पता था बंदा था यहाँ पे, ऐसे गायब थोड़ी हो जाएगा। और ये रश कर देता कभी कॉन्फिडेंस में, लेकिन भाई को पता नहीं यार इतने फर्स्ट एड लग जाती है। इस बंदे को मारने के कुछ देर बाद यहाँ पे एक ड्रॉप आता है, और आपको दिख गया होगा शायद सामने की तरफ स्मोक भी हो रखा था ड्रॉप पे। तो मैंने सोचा देख के आते भाई क्या सीन चल रहा है। बंदा छुपके से लूटेगा गलत बात है, तो हम डाशे लेके जाते, और भाई डाशे भी फटने को हो रही थी, हद कर रही है यार। अब मैं चेक करने जाता हूँ, लेकिन वहाँ पे कोई खास बंदा कोई होता नहीं है। अब देखो मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा, ध्यान से सुनना। जब भी कोई भी सीजन आया ना और तुमने सोची भाई हम रैंक पुशिंग करेंगे, येस, तो जब भी सोचो ना यार, तो डे 1 से, डे 1 नहीं, मैच 1, जब तुम पहला मैच खेलो तब से सोच लेना यार मैच हारना नहीं है बस। भले ही 1 किल के साथ है, फिर 2, 3, 4, 5, भाई 2-3 किल तो हो ही जाता है बोट मार के। 3-4 रियल प्लेयर्स मारो, 5-6 किल के साथ सही है भाई। अगर तुम एक कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, तुम्हें मतलब कहीं पे वीडियो फिर कहीं पे पोस्ट नहीं करना है जहाँ पे तुम्हारे काफ़ी अच्छे किल्स हो, पब्लिक को देखने में मजा आया। अब जैसे मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मेरे को किल्स करने पड़ते हैं भाई, वरना दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मैं 3-4 किल के किचन डिनर वाले गेम प्ले अगर आपको दिखाऊंगा ना, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। और 3-4 किल के भाई 10-10 गेम प्ले ऐड करूँगा, तो वो भाई ना इंसाफी, मतलब बेकार चीज़ हो जाएगी। तो इसलिए मेरे को किल्स करने पड़ते हैं। तो तुम्हें मैं ये टिप देना चाहूँगा भाई, जब भी रैंक पुश करो, भले ही किल्स कम हो, लेकिन मैच जीतने पर ज़्यादा फोकस करो। केडी भी इतनी हाई रहेगी, लोग तुम्हें हैकर बोलेंगे, और कॉन्करर इतनी जल्दी पुश आएगा ना, क्या ही बताऊँ। ये टिप मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भाई एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरे को किल्स करने पड़ते हैं, रिस्क लेना पड़ता है। अब मैं आ जाता हूँ अपार्टमेंट की तरफ, कि क्या पता यहाँ पे कुछ बंदे हों, लेकिन कोई खास बंदा मेरे को दिखता नहीं है। मैं उस वाले अपार्टमेंट में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे होता है बंदा। अब देखने से कैसे लपेटते हैं, क्योंकि आपको शायद सर दिख गया होगा इसका, नहीं दिखा होगा, क्योंकि मेरे को भी नहीं दिखा था, जस्ट फुटस्टेप आ रहे थे। अब देखना कैसे मारेंगे इसे।
और जब इसने मेरे को इतना लिट कर दिया था ना, उसके बाद मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं करा था कि भाई यहाँ पे बचूंगा या नहीं, लेकिन तुम्हारा भाई प्रो है, बच जाते हैं यहाँ पे। अब देखो काफ़ी देर हो चुकी थी, बंदे नहीं आ रहे थे, मैं वेट करा था। यहाँ पे मेरे को कुछ देर बाद एक डाची की आवाज़ आती है और ये बंदा अपनी गाड़ी से उतर भी जाता है और इसी के साथ यहाँ पे एक और यूएस भी आ जाती है। तो मैंने सोचा एक नेट टॉस कर देता हूँ और बहुत बस थोड़ा सा लेट हो गया, मैं टाइमिंग पे फेंक सकता था। मैंने सोचा एक स्टन और फेंक देता हूँ, अंधा हो जाएगा फिर मारेंगे, लेकिन भाई बंदा चलाक निकलता है। अब देखो एक बंदे के आपको गन शॉट्स की आवाज़ आ रही होगी मेरी मैप में, तो ये बंदा भी यहाँ पे आ जाता है। दो बंदे थे यहाँ पे आसपास, एक तो पता था मेरे को ऑरेंज वाला, तो मैं बस वेट कर रहा था कि कुछ देर वेट करते हैं, बंदे कोई ना कोई तो निकलेगा आएगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी यार। एक बंदा यहाँ से गाड़ी लेके फुर्र हो रहा होता है, मैं उस पर पुश करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन सामने वाले अपार्टमेंट में बंदा होता है और जो मैंने कही थी ना यूएस में बंदा आया था वो वही था अपार्टमेंट वाला, और वो ऑरेंज वाला बंदा फुल हो चुका था। कुछ देर बाद यहाँ पे एक और गाड़ी आती है, कतई गाड़ी हो रखी थी यहाँ पे, तो मैंने सोचा इसके स्प्रे मारने का ट्राई करता हूँ, क्या पता रुक जाइए, लेकिन ये बंदा टेस्ट कर रहा था कि बंदे हैं नहीं, इसे मैं दिख भी गया, फिर भी भाई ने पुश नहीं करा। देखना कितना ही डैमेज दूंगा भाई इस बंदे को मैं, कितने हेडशॉट्स मार दी, पबजी मोबाइल में 3 बंदे नॉक हो जाते। अब मैंने यूँ ही रैंडमली स्प्रे मारने का ट्राई करा कि क्या पता है गोली चिपक जाए, क्योंकि काफ़ी लिट होगा भाई, वो बंदा इतने हेडशॉट्स मारे थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने सोचा गाड़ी लेके ऐसे निकलते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा भाई इस अपार्टमेंट वाले को तो देख जाते हैं एक बार, तो मैं इस अपार्टमेंट में घुस जाता हूँ। फुटस्टेप मेरे को नहीं बातते, ये बंदा कैम्प कर रहा था यहाँ पे, मैं थोड़ा इस तरफ आता हूँ और मैं इस टाइम पे भूल चुका था कि यहाँ पे भी बंदा था, नेड वगैरह फट रहे थे यहाँ पे, लेकिन फिर सॉलिड फुटस्टेप की आवाज़ आती है मेरे भाई। और इस बंदे को मार के भाई कतई अंदर से आनंद मिल गया। अब देखो यहाँ पे ना बहुत देर हो चुकी थी, जोन आ चुका था और जोन हर बार मेरी तरफ ही बन रहा था, बहुत लकी था मैं इस मैच में। देखो सामने आपको डाश आती दिख गई होगी, ये एक बंदे को मार देता है जिस पे कि मैं बहुत देर से नजर गड़ाए बैठा था, और इसे अब मरना होता है क्योंकि ये भाई ने मेरा किल ले लिया यार। ऐसे कैसे? अब सामने की तरफ काफ़ी बंदों की फाइट चल रही थी क्योंकि लोग साफ बने हुए थे, मेरे को लगा कोई ना कोई तो आ जाए भाई जोन से, दे जाओ किल, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। कुछ देर बाद यहाँ पे ही बंदे आते अपार्टमेंट में, और अब गाइस जोन ने अपनी औकात दिखा दी थी, मेरी तरफ जोन नहीं बना था, मेरे को जाना था थोड़ा पैदल चल के और अब मैं इस तरफ आता हूँ और अब फुटस्टेप सुनो, अपार्टमेंट की तरफ आपको फुटस्टेप आ गए होंगे, शायद बंदे का सर भी दिख गया होगा, है ना। तो मैंने एक बार नेट अपने चेक करे, नेट की लिस्ट नहीं ट्रे कुछ भी कहो यार, नेट नहीं था मेरे पास और बंदे का सर दिख गया होगा आपको। मुझे लगा वापस से यहाँ से कूदेगा, स्प्रे मारूंगा, लेकिन नहीं होता ऐसा, और अब रश करना पड़ता है सीधा जाके और एंजॉय करो फाइट को। और देखा ना भाई, थर्ड पार्टी इंस्टेंटली होती है यार, तभी की तभी कार 98 चल गई। बंदों को जोन में नहीं जाना, मरना है, लेकिन दूसरे को मार के चलेंगे, और ऐसे कुछ मेरे साथ होता है। अब यहाँ पे मैंने एक बंदा गाड़ी मार दिया, जोन आ चुका था, और अब तुम्हें पता है भाई एंड में जोन क्या ही काटता है, और मेरे पास अच्छा एडवांटेज है यहाँ पे, सामने मेरे को बंदा दिखता है और इसे कोई स्टेडियम में से मार देता है। तो मैंने सोचा भाई छोड़ो यार, क्यों रिस्क लेना, अपना स्मोक करते हैं, यहाँ पे मस्त जोन है मेरे पास। और कुछ देर बाद जोन हट जाता है मेरे से क्योंकि जोन अपनी औकात दिखानी, और सामने से एक बंदा गाड़ी लेके आता है, मैंने सोचा 10 किल हो जाएंगे बढ़िया, लेकिन उस किल के चक्कर में किचन डिनर छूट जाता है। और जोन यहाँ पे सिर्फ मेरा किल लेके जाता है, लेकिन इसके बाद जो मैच खेलता ना उसमें देखना जोन इतनी हरामीपंती करता ना, क्या ही बताऊँ, कभी पीछा ही नहीं छोड़ रहा मेरा। अब गेम की शुरुआत करते हैं तो देखो मैं उतरा था यहाँ पे सिंगल के पास गाड़ी लेने, क्योंकि रैंक पुश कर रहे हैं तो थोड़ा सा सेफ खेलेंगे यार, पहले उतरते मर के तो 5-6 मैच लग जाएंगे प्लस करने में। और यहाँ पे भी कंपटीशन काफ़ी था, ये बंदा पहले की तरह लपक गया भाई साहब, क्या दिक्कत है तुमको, 2-3 मुक्के मारे, साइड से भी गाड़ियाँ जा रही हैं और 2-3 बंदे और उतरते भाई, यहाँ पे कंपटीशन ऐसा हो रहा है गाड़ियों में, क्या ही बताऊँ। तो मैं जाता हूँ अपनी गाड़ी भगा के कि इसको, ये शायद बंदा गन लूटने चला गया था, तो इतने मैंने इसको मार दिया और मैंने वापस से गाड़ी मोड़ी चेक करने के लिए, अगर गन ना मिली तो मार दूंगा। और भाई क्या ही किस्मत है कि गन नहीं मिलती बंदे को, और इसको मैं मार देता हूँ। और इसकी कुछ ओल पे आवाज़ आती है, ऐसा लग रहा था बंदा खराटे ले रहा हो। अब छोड़ो यार, ये 2 किल करके मैं आ जाता हूँ फैक्ट्री के पास इन कंटेनर्स पे लूट करने के लिए, और बीच में 2 बोट मारता हूँ क्योंकि यार इतनी केडी माइनस होती है भाई, थोड़ी केडी की मेरे को देखनी पड़ती है, 0.002 कहीं जाके प्लस होती होगी। कुछ शॉट्स दिए मैंने उसके और ये टेलीपोर्ट होता है भाई, अंदर चला जाता है, और देखना इस बंदे के कितना डैमेज दूंगा, लेकिन खड़े खड़े बंदा कैसे मेरे को इतना लेट कर जाता है। और ऐसी बात नहीं है मैंने कोई मूवमेंट ना करी हो, काफ़ी मूवमेंट करी थी मैंने, लेकिन फिर भी ये बंदा भाई इतना ज़्यादा डैमेज देगा ना, क्या ही बताऊँ।
ओपी था बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे आ गया क्योंकि मेरे को सामने की तरफ एक बंदा दिखता भाग, तो मैंने सोचा स्नाइपर शॉट मारेंगे। एक शॉट लगता है क्योंकि हेड शॉट मारने की औकात नहीं है, और ये बंदा भाई हरा धुआं निकाल जाता है इसकी क्रेट का। बहुत दिमाग खराब हुआ यार मेरा, क्योंकि यार मार देता मैं उस बंदे को, लेकिन क्या ही बताएं। अब ये बंदा ऊपर कतई पहाड़ पे चला जाता है क्योंकि इस पास होती है ओम। मेरे को लगा कि मैं इसको मार दूँ कार 98 से, लेकिन बाद में मैं इसके एक शॉट कनेक्ट करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन वो जस्ट मिस हो जाता है। इसे पता चल जाता है क्योंकि इसके बिल्कुल खोपड़ी के पास से जाता है वो शॉट, तो ये खड़ा हो जाता है और मैं वापस से पिक करता हूँ। तो भाई इस बंदे के पास ओम होती है क्योंकि उस तरफ से ओम की आवाज़ आ रही थी, ओम शॉट्स की, और यही था वो बंदा। मैंने इसको ओपन करा, एक शॉट मारता और ये वाला इसके बिल्कुल कान के पास से गया और ये उस तरफ चला गया क्योंकि अब ये भैया सर नहीं दिखाने वाला था और लेवल 3 की लूट थी यार इसके पास। कुछ देर बाद ये सर दिखाता है और इसके पास ओम थी, तो मैं जल्दी से अंदर हो जाता हूँ। और देखो इस तरह भी फाइट चल रही थी, लेकिन मैं इस बंदे पे टारगेट कर रहा था, लेकिन अब ये बंदा भाई कतई शक्ल नहीं दिखा रहा था। एक शॉट दिया लेकिन भाई वो लग नहीं पाया, और अब ये कैम से बंदे को मारना पड़ता है। अब देखो बहुत देर हो चुकी थी, बंदे नहीं आ रहे थे यहाँ पे, और मैं भी रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि ओपन था बिल्कुल और जोन मेरे पास था, तो मैंने सोचा काय को रिस्क लेना। तभी यहाँ पे एक डाशिया आती है, दिख गई होगी आपको डाशिया, और डाशिया यहाँ पे जोन में रुकती है। इस वॉच टावर, स्नाइपर टावर, कुछ भी कहो भाई, गूगल करना तुम्हें बहुत सारे नाम मिलेंगे इसके, तो चौधरी बनने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, मजाक करो यार। अब देखना ये इस मेरे को लगा इसके एक शॉट लग जाएगा, लेकिन आज भाई कार 98 ना सूट नहीं कर रही थी मेरे हाथों पे, कतई शॉट लगे नहीं रहते, लेकिन जब लगा था ना तो क्या ही सॉलिड लगा था। देखना अब ये बंदा भी थोड़ा बहुत पीक करते कि मेरे को मारने का ट्राई करेगा ये बंदा, मुझे लगा पीक देगा, लेकिन नहीं, अभी तक इसने कोई पीक नहीं दिया। और अब जोन आ चुका था तो मैंने सोचा मैं भी जोन में निकलता हूँ, पर इस बार ये बंदा मेरे क्या ही स्प्रे मारता है, देखना गाड़ी के खस्ता कर देता हालत। कसम से गाइस बाल बाल बचा यहाँ पे, अपनी किस्मत को बोल रहा था कि यार कैसे पा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ जाओ भाई वहाँ बंदे। तो मैंने पहले तो मेरे को क्रेट लूटना था, मन करा मेरा क्रेट लूटने का, और स्मोक वैसे भी करते क्योंकि जोन देख सकते हो कितना छोटा है, तो कहीं से पड़ सकती है, तो एक कवर मेरे को मिल जाएगा। और अब बारी थी यार इस बंदे की, जो ये स्नाइपर टावर वॉच टावर से मेरे को छेड़ रहा था ना, मेरे से बहुत देर हो गई थी भाई इस बंदे को जीते हुए, अब इसे मरना पड़ेगा। और इसको मार के जो कूल फील हुआ ना भाई, इतना मज़ा आया, एक शॉट में ख़त्म। मतलब स्नाइपर है मेरे पास, वहाँ से पीक दोगे तो मैं ऐसे होएगा क्या। अब मैं क्रेट लूटता हूँ, मेरे को सामने जोन से आता हुआ एक बंदा दिख जाता है, यहाँ पे शॉट मिस हो गया, कोई बात नहीं यार, कभी कभी हो जाता है। अब ये वाला शॉट मिस नहीं होने वाला मेरे भाई, मिस नहीं हुआ था, भले ही हेडशॉट ना हो, मिस ना होना और हेडशॉट ना होना अलग बात है यार, मिस नहीं हुआ था। अब एक बंदा बचा था जो कि एक बॉट होता है, बॉट नहीं रियल प्लेयर होता है, उसके एक शॉट मारता हूँ, लेकिन भाई किल ना जोन चोरी कर जाते हैं, कतई जोन ना। और किचन डिनर तो हो जाता है, लेकिन अगर ये बॉट मेरा किल नहीं चोरी करता ना तो 10 किल हो जाते हैं। अब छोड़ो यार, अब इस वाले गेम में भी मेरा गेम काफ़ी बढ़िया जाता है, गेम मेरे ऑलमोस्ट सारे ही कमाल के जाते हैं, लेकिन एंड में मर जाता हूँ किसी ना किसी रीज़न से, कभी खुद की वजह से, कभी गेम की वजह से, तो कभी थर्ड पार्टीज़। तो ऐसा इस वाले गेम में होता है, थर्ड पार्टी होती है। सामने बंदा दिख गया आपको, एक शायद ये हेडशॉट लगता है इस बंदे के, लेकिन इतनी दूर से भाई पबजी वाला लाइट है ये, यहाँ पे इतनी सी भी हेल्थ नहीं गई होगी इसकी, बहुत थोड़ी गई होगी। तो मैंने यूएम पे ली यहाँ से, और अब इस बंदे को पे लेंगे। और ऐसे मारने के बाद बीच में एक दो बॉट मिलते हैं, तो उन्हें मैं मार देता हूँ। हाँ गाइस, आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आईडी दी है यार, कर लेना तुम्हारे भाई को फॉलो, वहाँ पे भी इंटरेस्टिंग क्लिप्स डालता हूँ मैं। अब मैं आ जाता हूँ सेंट्रल रोड के पास यहाँ पर, आपको शायद इस घर में बंदा दिख गया होगा। और अब तो यार मेरी मैप पे फुटस्टेप्स भी आ रहे हैं, मुझे पता था वो कहाँ है, तो मैं एक नेट टॉस करता हूँ, और ये भाई भी नेट टॉस करता है, और मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ। और मेरे ख्याल से बंदा नेड नहीं टॉस कर रहा था, इसने एनर्जी ड्रिंक मारी थी मेरे ख्याल से। आप लोग क्या बोल रहा हूँ मैं, आप लोग बताना कमेंट से मेरे को। अब मैं पायलट प्लाजा जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको फ्लेयर ड्रॉप दिख गया होगा, फ्लेयर ड्रॉप का धुआं येलो, और मेरे को यहाँ पे बंदा भी स्पॉट हो जाता है, और बंदे को पता है मैं आ चुका हूँ, लेकिन भाई कतई हिलेगा ही नहीं है। इस बंदे के क्रेट से मैं ओम ले लेता हूँ, M249 बेकार गन है तुम्हें पता है, तो मैं निकल लेता हूँ यहाँ से और डाशिया एक्सचेंज कर लेता हूँ। और इस वाले घर में कोई बंदा होता नहीं है, मैं जा रहा होता तभी पीछे से डाशिया आती है, देख रहे हो आप पहाड़ों पे जगह कूदती हुई, मेरे को लगा एक हेडशॉट मार दूंगा मैं,
लेकिन भाई यहाँ पे कोई भी आईक्यू मेरा काम कर ही नहीं सकता, तो मैं भगा के इस पर सीधा क्लोज इन करता हूँ और देखना। और इसे मारते मैं जोन में था, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया, मेरे को बंदे मार रहे थे। मैं गाड़ी लेके निकला और ये सांप मिला मेरे को, और भाई सोलो में तो ऐसे मिलेंगे। अब देखो गन शॉट्स की आवाज़ आपको आ रही होगी, और किसी देख सकते हो किल फिल्म में दिलीप नाम के बंदे ने किसी को मारा, तो उस बंदा मेरे को दिख गया था। और अब हेडशॉट के लिए 1 लाइक बनता है। और मुझे पता है कि आपको हेडशॉट पसंद आया होगा, बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है, लेकिन आप लोग जाया कर सकते हो अपनी खुशी को। नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर टैप कर देना, और साइड में बेल आइकन होगा, उस पर क्लिक करके उसे ऑल पे सेलेक्ट कर देना। ये बहुत है मेरे लिए, भले ही कमेंट मत करो, मुझे पता है यार ये कैसे पसंद नहीं आएगा तुमको, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। ये एक तरह से रिवॉर्ड होगा, मतलब गिफ्ट बैक होगा मेरे लिए। और यहाँ पे बंदे हैं यार बहुत सारे, देखना कैसे थर्ड पार्टी से मरूंगा। तो 20-30 सेकंड की वीडियो आगे देख लेना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।